हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अर्थ इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। अब तक हमने टैली में जितने भी टॉपिक सीखे वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। टैली यानी कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सीखने के लिए आपको सिर्फ अपने अकाउंट्स की थ्योरी को थोड़ा सा अच्छा करना है ताकि आपके कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आप ले सको। टाइम पे अकाउंट्स की थ्योरी, अकाउंट्स के रूल्स को रिवाइज करते रहिए, जिससे आपके टैली पे और अच्छा फर्क पड़ेगा। किसी भी तरह के डाउट को पूछने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपको उसका आंसर देंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग। O2C की एक प्रोफाइल सुनी होगी, ऑर्डर टू कैश जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या यूज़ होता है वो आज आपको पता चलेगा टैली के थ्रू। टैली सॉफ्टवेयर में ऑर्डर प्रोसेसिंग को करना बहुत ही आसान है। इसके लिए टैली में सिस्टम दिया गया है और ये सिस्टम से काम करना काफ़ी इजी है। आप भी इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। जो प्रोसेस आज मैं सिखाऊंगा वो परचेज ऑर्डर के लिए रहेगा। सेल्स ऑर्डर के लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो सेल्स ऑर्डर के लिए आप अलग वीडियो को रेफ़र कीजिए, परचेज ऑर्डर के लिए आप इस वाली वीडियो को रेफ़र कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में टैली। थोड़ा सा आपको गाइड करने के लिए यहाँ पर मैंने नोट्स में पहले से ही लिख दिया है कि क्या क्या चीज़ें आज की क्लास में सीखने वाले। परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज बिल, रिजेक्शन आउट, पेमेंट। एक्चुअली में ये ही इसका सीरियल नंबर भी है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर आएगा, फिर रिसिप्ट नोट आएगा, फिर बिल की एंट्री होगी, उसके बाद रिजेक्शन अगर कोई होता है तो, या फिर उसके बाद पेमेंट की। तो परचेज ऑर्डर जो होता है ये कब बनाया जाता है? ये दिया जाता है सप्लायर को, यानी कि जब कंपनी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी स्टॉक की ज़रूरत होती है, गुड्स की ज़रूरत होती है, तो वो एक परचेज ऑर्डर बना के अपने सप्लायर को भेजती है। सप्लायर गुड्स सेंड करता है बाय यूजिंग चालान। तो ये जो चालान है इसी को हम रिसिप्ट नोट के नाम से जानते हैं। उसके बाद सप्लायर जो है सेंड बिल टू कंपनी। सप्लायर जो है बिल भेजता है कंपनी को, जिसके हिसाब से कंपनी को पेमेंट करनी होती है। या फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो है रिजेक्शन आउट, कि अगर गुड्स डिफेक्टिव होते हैं या फिर एज पर कंडीशन नहीं होते हैं, तब हम रिजेक्शन आउट का जो है एक वाउचर बनाते हैं, एंट्री पास करते हैं। पेमेंट एज पर बिल होती है, जो कि उसका फाइनल अमाउंट सेटलमेंट के लिए होती है। तो यानी कि जब हम बिल की पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम उससे ऊपर की सारी चीज़ें कर चुके हैं। टैली में इसको करने के लिए बहुत इजी सा प्रोसेस है। आपको क्या करना है, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, F11 F2 आपको यूज़ करना है। F2 से इन्वेंट्री फीचर्स का आपको यूज़ करना है। तो देखते हैं टैली पे कैसे करना है हमें इसको। आप यहाँ पर टैली में अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए। आपको F11 कंपनी फीचर्स, F2 इन्वेंट्री फीचर यूज़ करना है। आप देखेंगे इन्वेंट्री फीचर्स में ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक सेक्शन होता है, इसके अंदर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को आपको यस करना है। साथ ही साथ आपको अदर फीचर में जाके ट्रैकिंग नंबर्स को यस करना है और रिजेक्शन इनवर्ट, रिजेक्शन आउटवर्ड नोट को भी यस करना है। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन रहेंगे मेजर जो आपको यस करने हैं, तो ये आप यस कर दीजिएगा। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कीजिए और आप आ जाइए बाहर। अब हम देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पे हमें ऑर्डर वाउचर के लिए एक अलग से ऑप्शन मिल रहा है, तो इसमें जाएंगे हम, ऑर्डर वाउचर में अपनी एंट्री पास करेंगे। थोड़ा सा डिटेल को और अच्छा करते हुए मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। बेसिकली जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर बनाते टाइम ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती है।
कि ऑर्डर में क्या क्या जाएगा, कैसे वो प्रोडक्ट आएगा, डिलीवर होगा, कैसे वो भेजा जाएगा, टैक्स रेट क्या होगा, सारी चीज़ें ऑर्डर देते टाइम ही मेंशन की जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही आगे की प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर हम जिस पार्टी को ऑर्डर देंगे उसका हम अकाउंट बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया है मैसेज रेमंड क्लॉथिंग के नाम से। तो ऑर्डर दे रहे हैं, दैट मीन्स पार्टी क्रेडिटर है। बिल बाय बिल ऑप्शन यस करना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, देखिए सबसे पहले कंडीशन आ गई हमारी कि क्रेडिट पीरियड कितने टाइम का होगा, तो 30 दिन का जो हमें सप्लायर से मिला है। सप्लायर का नाम एड्रेस हम यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने एड्रेस डाल दिया है, और अगर पैन नंबर है तो डाल दीजिए। सप्लाई डिटेल में अब जो भी डिटेल हमने डाली थी वो सभी डिटेल आ गई है हमारे पास। बस यहाँ पर ऑर्डर डिटेल अब आप देखिए क्या क्या आती है। अदर रेफरेंस में अर्जेंट है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में हम मेंशन करेंगे डिलीवरी की टर्म्स। तो हम चाहते हैं कि विद इन 3 डेज़ में ये हमें डिलीवर हो जाए। तो टर्म्स ऑफ डिलीवरी इस हिसाब से रहेगी जितने दिन में डिलीवरी की कंडीशन तय की गई है। अदर रेफरेंस में आप इस तरह की डिटेल, जैसे मैंने अर्जेंट डाला है, आप इस तरह की डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर रिसिप्ट डिटेल आएगी। तो डिस्पैच थ्रू में हमें डालना है व्हीकल का नाम, ठीक है, कि कैसे ये डिस्पैच होगा, किस तरीके से आएगा। यहाँ पर किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ व्हीकल का नाम डाल रहा हूँ बाय ट्रक। डेस्टिनेशन हम यहाँ पे डाल देते हैं अपने गोडाउन का नाम। तो मेरा गोडाउन मैं मान के चलता हूँ साकेत में है, तो साकेत में ये आएगा। अब यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर देना है। तो ऑर्डर नंबर देने के लिए मैं इनिशियल्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर नंबर का रेफरेंस डाल दिया है। परचेज ऑर्डर दे रहे हैं तो परचेज अकाउंट में एंट्री होगी यहाँ पर। अब हम जिस चीज़ का ऑर्डर दे रहे हैं वो स्टॉक हम बना देते हैं। ऑल्ट सी का यूज़ करते हैं, स्टॉक बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर एक प्रोडक्ट बना लिया है जिसकी यूनिट मैंने रोल दी थी। अच्छा, यहाँ पर अब ड्यू डेट आ रही है। तो ये है ऑर्डर की ड्यू डेट। ऑर्डर किस दिन तक हमारा ड्यू होगा। अगर हमने इस ड्यू डेट से पहले ऑर्डर दे दिया तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट होंगी। अगर ये ऑर्डर हमने ड्यू डेट तक नहीं दिया तो इसका मतलब है कि उस ऑर्डर को अब हम नहीं दे पाएंगे। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सप्लायर की वहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम एनी सेलेक्ट कर रहे हैं गोडाउन। यहाँ पर 50 रोल का ऑर्डर मैंने दिया है। एक रोल की कीमत हम मान लेते हैं 12,000। इसी तरह से हम यहाँ पर आगे दूसरे प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने 20 के लिए दिया है। इसकी कीमत ये हम दे देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ऑर्डर में जो डिटेल्स थी वो रेडी हो गई है। और देखिए हमारा परचेज ऑर्डर बन के रेडी हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आपको व्यू करना है तो आप जाएंगे प्रिंट पे, ये रहा प्रिंट पे। आप इसको यहाँ चेक कर लीजिएगा प्रिंट प्रीव्यू आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो आप ऑल्ट आई का यूज़ करेंगे जिससे कि ये आ जाए। तो इसको कर लेते हैं ये देखिए, इसको हमें जूम करना है और देखिए हमारे परचेज ऑर्डर की सारी डिटेल्स रेडी हैं। आप इसमें सारी डिटेल देख पाएंगे, ड्यू डेट देख पाएंगे, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अब ये जो हमने ऑर्डर बनाया है इसके बेस पे हम रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करेंगे। तो रिसिप्ट नोट में एंट्री पास करने के लिए आपको टैली से बाहर आना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे।
आप जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर पे। इन्वेंट्री वाउचर पे आप देखेंगे यहाँ पर रिसिप्ट नोट की शॉर्टकट की आपको मिलेगी। तो यहाँ पर है Alt F9 जो कि रिसिप्ट नोट की शॉर्टकट की है। तो रेफरेंस नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो हमने जिस पार्टी को ऑर्डर दिया था वो हम सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो है यानी कि इसका मतलब है अब हमारा प्रोडक्ट आ रहा है और ये जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है इसके हिसाब से हमारी एंट्री हो रही है। तो हमने जिसको ऑर्डर दिया था पार्टी को उसका नाम सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमारे पास ओपन हो जाता है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर में हम जाएंगे और यहाँ से अपना ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने उसके लिए डाला था। तो हम देख पाएंगे कि उसकी ड्यू डेट, उसका अदर रेफरेंस, ये सब हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट आएगा और आप देखिए डिटेल ऑटोमेटिक आ गई है। तो ये जो सिस्टम है टैली का, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऑटोमेटिक डिटेल डिटेक्ट कर लेता है। ये इसमें काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो अब हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया है वो डेली ऑर्डर के अकॉर्डिंग आया है या कम आया है या ज़्यादा आया है। तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली इसके चेंजेस कर सकते हैं। तो जो ट्रैकिंग नंबर है इसमें आप सेलेक्ट कीजिए ट्रैकिंग नंबर यानी कि आपका जो रिसिप्ट नंबर है वो, और साथ ही सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर ऑर्डर नंबर जो आपका ऑर्डर नंबर है। फिर आप यहाँ पर गोडाउन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा जो मेन लोकेशन है वो भी साकेत है जो मैंने कंसिडर किया था। तो अगर प्रोडक्ट कम आया है तो हम यहाँ कम से एंट्री कर लेते हैं। 48 रोल ही आए हैं, लेकिन अगर पूरे आए हैं तो पूरे से एंट्री करेंगे। तो मैं अभी पूरे जितने भी हमने ऑर्डर दिया था उससे एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह से सेम इसके लिए करना है आपको। ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कीजिए, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कीजिए, गोडाउन सेलेक्ट कीजिए, जितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है वो सेलेक्ट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये मेरा रिसिप्ट नोट बन के तैयार है। ठीक है, अब हम बना लेते हैं इसका बिल। बिल के लिए हमें F9 यूज़ करना है। तो बिल बनाते हैं पार्टी के लिए। तो ये मैं बिल का रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ। तो बिल हमें सप्लायर बना के भेजेंगे, वो वाले बिल की एंट्री हमें करनी है। हमें बस ये चेक करना है कि जो बिल है वो रिसिप्ट नोट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, और रिसिप्ट नोट को चेक करना है कि वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कोई भी कमी होती है हम उसको सही करवा लेंगे। जैसे ही मैंने परचेज में बिल नंबर डाला और पार्टी का नाम डाला तो हमारे पास यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर फिर से ओपन हो गया। तो यहाँ पर मैं रिसिप्ट नोट सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने रिसिप्ट नोट सेलेक्ट किया, यहाँ पर मेरी ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स थी, रिसिप्ट डिटेल्स, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, ऑर्डर नंबर, ये फिल होके आ गया है। तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और नीचे देखिए आपको सारे प्रोडक्ट जो हमने ऑर्डर दिए थे वो भी ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो यहाँ पर दोबारा से आपसे ट्रैकिंग नंबर पूछेगा तो आपको सेलेक्ट कर देना है और इसको कंफर्म कर देना है। ये देखिए जो डिटेल्स यहाँ पर आ रही है, ट्रैकिंग नंबर, ऑर्डर नंबर, ये सब आपका आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए अपनी पिछले वाले वाउचर्स में आपने क्या गलती कर रखी है। कोई भी ऐसा सवाल जो समझ नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। इसको एंटर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर अभी जो एंट्री पास करी है, मैंने परचेज ऑर्डर की एंट्री पास कर दी कि हमने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया है। फिर हमने रिसिप्ट नोट की एंट्री पास करी कि हमने चालान जो है वो रिसीव कर लिया है और गुड्स हमें रिसीव हो गए। फिर मैंने बनाया बिल। तो ये जो बिल है ये सप्लायर हमें भेज रहा है यानी कि हमारी कंपनी को। तो हमने वहाँ पर बिल की एंट्री पास कर दी। अब हम मान के चलते कि उसमें से कुछ चीज़ डिफेक्टिव थी या फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं थी, तो हमें एंट्री पास करनी रिजेक्शन आउट में। तो रिजेक्शन आउट में जाने के लिए हम टैली पे जाते हैं और ये देखिए रिजेक्शन आउट की शॉर्टकट की Alt F6। तो आपको ये प्रेस करनी है। अब आप रिजेक्शन आउट में एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर आप लेजर सेलेक्ट कीजिए। अब जो आपका प्रोडक्ट था उसमें आप रिजेक्ट करवा रहे हैं, तो ब्लू शर्ट में मान के चल लेता हूँ। यहाँ पर कोई ऑर्डर नंबर आपसे नहीं पूछ रहा है तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो 2 पीस हम ब्लू शर्ट के वापस करा लेंगे, 2 रोल।
तो ये मान के चलते हैं हम डिफेक्टिव थे इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिटेल आ गई है। अब इसको हम ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। तो ये हमारा रिजेक्शन आउट हो गया। तो रिजेक्ट करने का जो रीज़न है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिजेक्ट किस वजह से किया जाता है। तो आप रिजेक्शन आउट में एंट्री पास कर दीजिए। अब आपको सिर्फ इसकी पेमेंट करनी है। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर और पेमेंट करते हैं हम यहाँ पर F5। तो हमें जो पेमेंट करनी है, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए हमें कितने की पेमेंट करनी है, 9 लाख रुपए की। यहाँ पर करंट बैलेंस में आपको ये दिखा रहा है डिटेल। आप चाहे तो लेजर में जाके भी चेक कर सकते हैं। लेजर में जाके चेक करने का जो तरीका है वो देख लीजिए। डिस्प्ले पे जाएंगे आप, उसके बाद आप अकाउंट बुक में जाएंगे। अकाउंट बुक में लेजर सेलेक्ट करेंगे और पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही पार्टी का लेजर सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर टोटल बिल की डिटेल्स दिख जाएंगी क्लोजिंग बैलेंस में। ठीक है, आप इसे टाइम के अकॉर्डिंग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मई है जो मैंने अभी डेट ली है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं 9 लाख रुपए की। देखिए यहाँ पर आया अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस क्यों आया? क्योंकि हमने बिल बना लिया था। तो बिल में हम सेलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ पर हम अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम बिल बना चुके हैं। अगर हमने बिल नहीं बनाया होता, नई पेमेंट कर रहे थे, तो न्यू रेफरेंस या एडवांस सेलेक्ट करते। क्योंकि हम बिल पहले ही बना चुके इसलिए हम अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल सेलेक्ट कर लीजिए आप, और पैसा आप किस तरह से पे कर रहे हैं, बैंक से या कैश से, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारी एंट्री कंफर्म हो गई है। इस तरह से हमने अपनी परचेज ऑर्डर प्रोसेस को पूरा कर लिया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है आप सभी के लिए कि ये सारे वाउचर जो मैंने अभी सीक्वेंस में आपको सिखाए हैं, कंपनी में जब आप काम करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो एक एक ऑर्डर इसी सीक्वेंस में पूरा होता जाए। आपको वहाँ पर ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, रिसिप्ट नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, परचेज बिल भी आपको ध्यान से देख के बनाना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे और कंपनी में आप अच्छे से काम कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए आप प्रैक्टिस और रिवीजन अपनी करते रहिए। असाइनमेंट्स आपको वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आपको उसमें दिए जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये जो हमने आज का टॉपिक सीखा है ये पूरी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टॉक मैनेजमेंट कंपनीज में ये काम आता है, ट्रेडिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये टॉपिक काफ़ी काम आता है। थैंक यू सो मच।